मुख्यमंत्री बनने के चर्चा के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जेल जाने की चर्चा शुरू हो गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद ये चर्चा होने लगा था कि संभवतः छठ बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होंगे और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब ये चर्चा होने लगा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि उनको जेल जाने का खतरा उन पर मंडराने लगा है। ऐसा क्या मामला है? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का अभियान जारी है या फिर मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है? ये भी चर्चा हो रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में ऐसा कार्य कर रही है कि मजबूरन इसमें ईडी को झांकना पड़ रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्या-क्या चर्चा हो रहा है और ये चर्चा क्यों हो रहा है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और आपको पूरा माजरा बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर लीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध सदा बना रहे। चलिए, अब चर्चा पर लौटते हैं और पूरा मामला को जानते हैं। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव और लालू फैमिली लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इसी में एक मामला था जिसमें बताया गया था कि राबड़ी देवी के शासनकाल में अमित कात्याल की कंपनी ने बिहटा में एक आइसबर्ग इंडस्ट्रीज बियर फैक्ट्री लगाई थी। उसी अमित कात्याल के नाम पर एके इन्फो सिस्टम कंपनी बनाई गई और फिर उस कंपनी के मालिक लालू फैमिली हो गई, जिसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी शामिल है। अब आपको ये लगता होगा कि अमित कात्याल की कंपनी थी और उसके मालिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हो गए, तो इसमें पूरा मामला क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 4 मंजिला मकान है जिसकी कीमत है 150 करोड़ रुपए। वह मकान एके इन्फो सिस्टम का कार्यालय है, रजिस्टर्ड कार्यालय है और इसे पटना के हजारी राय ने सेल डीड नंबर 2892 दिनांक 21 फरवरी 2007 को 9527 वर्ग फुट के भूखंड, जिसे मात्र 10,83,000 रुपये के नगद भुगतान कराकर स्थानांतरित कर दिया था। अब ये कंपनी हो गई एके इन्फो सिस्टम का और ये कंपनी किसकी थी? अमित कात्याल का। अमित कात्याल कहाँ से जुड़े हैं? बिहटा के शराब व्यापारी थे और ये पूरा कंपनी जो है ये तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम पर ट्रांसफर हो गया। और इस कंपनी का काम क्या था? जमीन की खरीद बिक्री। और इस कंपनी ने कई जमीन इसके नाम पर खरीदा है और जिन जिन लोगों ने जमीन खरीदा है उसमें से अधिकांश लोगों के परिजनों को या उनके निकट संबंधियों को या उनके डायरेक्ट संबंधियों को रेलवे में नौकरी मिला। और ये आरोप सुशील कुमार मोदी ने लगाया। अब इसमें ये तो पुराना मामला है, इसमें नया मामला क्या हुआ? इसमें नया मामला ये है कि अब अमित कात्याल की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बार समन के बावजूद अमित कात्याल अभी आ नहीं रहे थे और अब ईडी ने उन्हें पकड़ लिया है। और जब ईडी ने उन्हें पकड़ा है तो ये चर्चा होने लगी है कि उनके पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये तो पूरा मामला है। अब इस पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। वैसे भी देखा जाता है कि जब जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के करीब होते हैं, न जाने कोई न कोई अरंगा लग ही जाता है
और इस बार फिर एक अरंगा लगा है, क्योंकि ये चर्चा ये भी है कि बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है, विधायकों की संख्या, वो 243 है। अब इसमें है कि राजद के पास जो विधायक हैं वो हैं 79 और भाजपा के पास भी विधायक जो हैं वो 78। दोनों को कितने का अंतर पड़ता है? लगभग 43-44 सीटों का अंतर पड़ता है। 43-44 विधायक और होंगे तो दोनों में से या तो भाजपा की सरकार बन जाएगी या राजद की सरकार बन जाएगी। और वो 43-44-47 सीटें किसके पास है? वो है जदयू के पास, यानी कि नीतीश कुमार के पास। और इसीलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब एक संभावना दिखती है भाजपा को भी और राजद को भी कि क्या जदयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाई जा सकती है 2024 के पहले। क्या ये खेला हो सकता है? इसी पर पूरा चर्चा का केंद्र जमा हुआ है कि क्या राजद ऐसा कर सकती है या भाजपा ऐसा कर सकती है, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार को जिस तरह से मानसिक बीमार घोषित करने की कोशिश हुई है, उसको इसी रूप में देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और आरक्षण और जातीय सर्वे के बाद वो पूरे देश स्तर पर नीतीश की चर्चा हो रही है, लेकिन उससे भी अधिक नीतीश की चर्चा इस कारण से भी हो रही है कि वो बयानों में उलझ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी चर्चा देश स्तर पर हो रही है और नीतीश जैसे नेता के लिए ये बड़ा ही नकारात्मक पक्ष होकर सामने आया है। इसीलिए चर्चा होने लगी थी कि तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये मामला अमित कात्याल की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के बाद उपजे राजनीतिक हालात और परिस्थिति क्या गुल खिलाएंगे, बिहार की राजनीति में क्या होगा, ये देखना बाकी है। तो चलिए हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, आप भी नजर बनाए रखिए। हमारे साथ देसी अड्डा देखते रहिए। नमस्कार।